भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और ऐसे में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सत्ता का बाजार सज गया है, प्रत्याशी बने नेता जनता दरबार में ताल ठोक रहे हैं और जो जनता है वह भी खामोशी से उनके वादों को सुन रही है, उनकी जो घोषणाएं हैं उन्हें देख भी रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात करें तो जो अन्नदाता किसान हैं उसकी कुछ समस्याएं भी हैं, उसकी कुछ मांगें भी हैं, वह कितनी पूरी हुई और उनकी आज भी जो समस्याएं थी वह कितनी बरकरार हुई, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे अपने इस कार्यक्रम सत्ता के बाज़ार में। और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की कृषि उपज मंडी में। ये सबसे बड़ी ज़िले की मंडी है। यहाँ पर पूरे ज़िले से किसान आते हैं, वह अपनी उपज लेकर आते हैं और उसके बेचने का काम यहाँ पर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय मक्के की आवक हुई है, किसान मक्का लेकर दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं। और इस बार जो है मक्के का रेट कहा जा रहा है कि लगभग 2000 रुपये उन्हें मिल रहा है। और सरकार ने जो उनसे वादे किए थे या जो राजनीतिक दलों ने जो कहा था वो कितने पूरे हो, और इसके बारे में बात करते हैं। भैया ये बताइए, चुनाव चल रहा है, इस बार किसानों के मन में क्या है, क्या मुद्दा जो है इस बार किसानों के बीच में गूंज रहा है? क्या है, बीजेपी बने फिर क्या सरकार बीजेपी की? तो क्या ऐसा किसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है जो आप कह रहे हैं बीजेपी बनेगी? ऐसा क्या काम किया है? सब कुछ अच्छा किया है, सब तो अच्छू चल रहा हो, सबके फायदा है, उससे घाटा कौन के है बताइए? मैं जी हाँ, किसको घाटा है? उनसे तो सबको फायदा, किसान को भी है, मजदूर के भी है, व्यापारी के भी है। जो मक्का आप कहाँ से आए हो, मक्का लेकर आए हैं? नहीं, हम लोग खरीदी कर रहे हैं। खरीदी कर रहे हैं, क्या रेट पर खरीद रहे हैं? 1800 रुपये कुंटल। 1800 रुपये कुंटल में लोग खरीद रहे हैं। ये देखिए जो मक्का है यहाँ 1800 से 2000 रुपये में बिक रहा है। अब भाई आप कहाँ से आए हैं? पाटन। तो आप पाटन से मक्का लेकर आए हैं। आज क्या रेट है और जो रेट है वो आपको लगता है कि जो रेट सही है कि और बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था इसको। आज क्या रेट है? आज 1800 से लेकर 2000 तक। जी, अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार नेता कर रहे हैं, वो आप लोगों के घरों पर भी आ रहे हैं वोट मांगने, लेकिन किसानों के मन में इस बार क्या है, क्या चाहता है किसान? किसान तो सबकी भलाई चाहता है। तो किसान की भलाई कौन चाहेगा? किसान की भलाई। हाँ हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं किसान? किसान अपनी भलाई चाहता है। हाँ भाई मक्का बढ़े, बटरा बढ़े, और क्या कहेगा किसान? तो अभी जो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है वो क्या लगता है कि सरकार है, रेट जो मिल रहा है वो ठीक है किसानों को कि और भी होना चाहिए? अब अभी तो उस हिसाब से बढ़िया है, पहले तो 1500-1600 रुपये की, अब 2000 रुपये तक हो गई है। अच्छा, तो जो नेता आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? क्या कह दे उनके बारे? क्योंकि वोट मांगने तो आ रहे हैं। वोट मांगने तो सब आ रहे हैं, तो गांव-गांव प्रचार चल रहे हैं, सुबह शाम डेली आते हैं, भाई हमको जिताओ, हमको जिताओ, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। देखिए ये बताइए कि बड़ी मंडी है, आप लोग भी यहाँ से लेकर उपज लेकर आते, इस बार क्या चाह रहा है किसान? क्योंकि चुनाव है, चुनाव साल में जो है कहते हैं लोकतंत्र में ताकत जो है वो जनता की होती है, वोट की ताकत होती है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो मोदी जी को सोच रहे हैं, इस साल फिर बीजेपी की सरकार बनी। क्यों? अच्छा पैसे मिल रहे हैं कि 1000 रुपये घर में महिलाओं को? हाँ, देखिए महिलाओं को तो मिल रहा है, बहनों को मिल रहा है, लेकिन जो बहनों के पति हैं उनके लिए तो भैया लूट रहे हैं कि भाई देखो मक्का देखो 2000 रुपये बिक रही है, लागत देखो 300-400 रुपये लेबर एक मिल रहा है, हैं? और वो हिसाब से मक्का बिल्कुल बहुत कम बिक रही है। तो फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे बिल्कुल, कम से कम 2500-2600 रुपये बिकना थी मक्का। किसान परेशान है, बहुत परेशान है किसान। देखिए किसान परेशान है, फसल का जो उपज है उसकी कीमत नहीं निकल पा रही है, जो आपकी लागत लगती है, तो दिक्कतें क्या जा रही हैं कि ये क्यों नहीं दूर हो पाई अभी तक? दिक्कतें तो बहुत सी आ जाती है, लेकिन कहा है कि किसानों को रेट नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिलता? क्या करे इनमें, क्या करे कि सरकार भी क्या करे और अपन भी क्या करे? अच्छा ये बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव चल रहा है, हर दल के नेता आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, तो लेकिन जो किसान है वो क्या सोच रहा है कि क्या होगा, क्या सोचकर वोट देगा? जनता पार्टी की दें वोट तो है। क्यों? जनता पार्टी का है, उसके कार्यकर्ता सही है, तो कार्यकाल भी सही है उसका। काम हुआ है? काम हुआ है, बिजली पानी यूरिया सब सही मिल रही है, परेशानी नहीं हो रही? नहीं हुआ कोई परेशानी।
लेकिन जो कहा जाता है कि यूरिया की दिक्कत जाती है, वो आसानी से मिल पाता किसानों को? मिल पाता है, अब जो छोटे किसान हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो बड़े बड़े किसान अपने लेने के बाद जाते हैं। तो देखिए जो यूरिया की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान हैं वह अपने आप को ये मान रहा है कि जो अभी वर्तमान में एमएसपी पे जो उनकी खरीदी हो रही है वह ठीक है, लेकिन रेट अभी और भी बढ़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा किसान हैं ना, आप यहाँ जबलपुर आए हैं, फसल लेकर आए, लेकिन जो भारत कृषि प्रधान देश है, खेती में लागत जिस तरीके से आप लोग लगाते हैं मेहनत, उतना इनकम हो जाती है? नहीं हो पाती। क्या तो फिर क्या दिक्कतें जाती हैं? रेट मंडी के बहुत कम, और इधर परेशानियाँ इतनी की बहुत ज़्यादा। तो इस बार लेकिन जो चुनाव चल रहा है, मन में क्या है? क्योंकि लोग आ रहे हैं, वादे भी कर रहे होंगे, किस तरह के वादे कर रहे हैं और क्या आप लोग चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए बस। काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम देखिए कुछ है युवा है, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, युवा किसान क्या चाहता है? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, तरह तरह के वादे भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो आज कितनी कम हुई है? कम हुई भी है या बढ़ गई है? किसानों की समस्या तो भैया बहुत बढ़ गई है। टाइम से यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, अभी सोसाइटी चल जाओ डीएपी नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग बोनी कैसे कर पाएंगे? ये समस्याएं आ रही हैं। कोई सुनता नहीं है। सुनता है, आएंगे 2-4 दिन बाद रेक लगेगा, फिर आना ले जाना, फिर जाओ तो भीड़ पड़ती, पूरे दिन भर लाइन में लगे रहो, कई नंबर भी नहीं लग पाता। ये समस्याएं आ रही। इस बार लेकिन जो चुनाव है, चुनाव में क्या चाह रहे हैं आप लोग? जब इतनी परेशानी है तो उसमें मतलब क्या लगता है आप लोगों की ये समस्याएं जो है, इस चुनाव में जब नेता आएंगे वो आपकी ये समस्याएं हल कर पाएंगे? हाँ, लग रहा बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो जाएगा तो उत्पादन मिल सकता है। तो जो युवा किसान हैं वो बदलाव की बात भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ परेशानियां आज भी किसानों को है। हाँ, मुझे ये बताइए, आप लोग मंडी आप लोग आते हैं, गांव से आते हैं, आज भी जो बात कही गई थी कि भाई किसानों की जो है आय बढ़ेगी, दोगुनी होगी, एमएसपी पे अच्छे रेट मिलेंगे, वो उसकी स्थिति क्या है? अभी तो हमारे साथ बढ़िया है, जैसे हम लोग आते हैं सब बढ़िया मिल रहा है। हाँ हमारे साथ तो। लेकिन इस बार जो चुनाव है, किसान क्या सोच रहा है, क्या मन में है किसान? नहीं, वो तो अपन दूर के हैं, यहाँ इस विधानसभा में अपन है ही नहीं है। जबलपुर जिले के हैं ना? नहीं, वो जिला नरसिंहपुर जिला। ठीक है, तो चुनाव तो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या सोच रहा है किसान? क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा जो है अन्न उत्पादन करता है, लेकिन किसान जो है उसको सड़कों पे भी उतरना पड़ता है। तो आखिर इस बार किसानों के मन में क्या है? जो नेता आ रहे हैं वो क्या वादे कर रहे हैं? वादे क्या है? नरसिंहपुर में तो हमारे कमल ही है, अरे और क्या। देखिए हमारे साथ कुछ महिला किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए, आप लोग मंडी में रहते हैं, काम करते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके का आप लोगों को जो है फसलों का उत्पादन में आपकी लागत लगती है, वो आसानी से निकल जाती है? क्या परेशानियाँ भी जाती हैं? क्यों परेशानी क्यों नहीं जाती भाई? हर चीज़ की तकबारी करना पड़ता है। अच्छा, तो इस बार चुनाव है, क्या मन में है, क्या सोच रहे हो आप लोग? चुनाव है, क्या सोचेंगे? बदलाव आएगा क्या आप लोगों का? आप लोगों की स्थितियाँ देखिए, जो सरकारें थी, जो नेता हैं, वो लगातार बात करते हैं कि किसानों की स्थिति सुधरेगी, उनको उनका जीवन स्तर सुधरेगा, आय बढ़ेगी, ऐसा कुछ हुआ? तो वो किसान बताएंगे ना, हम लोग तो लेबर हैं। चलिए लेबर की बात करो, लेबर को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना होता है? आप लोग दिन भर यहाँ सुबह से शाम काम करते हैं, आपको उतना मिल जाता है कि घर चल जाता है? अरे हो गया 200-300 मिल जाता है। अब महंगाई होते जा रही तो कहाँ तक घर 200-300 में चलेगा, बताओ ना आप। हाँ। 200-300 में घर चलता है? बड़ी दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है? तो इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? अरे चुनाव तब हो गया, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, क्या बता। जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, लेकिन जनता कब सिकंदर बनेगी? देखिए, और हमारे साथ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में जनता जनार्दन होती है, जनता के पास वोट की ताकत होती है। लेकिन जो आप लोग किसान हो, है ना, ये बताइए कि फसल आप मेहनत करते हो दिन रात, है ना, उसके बाद जो है लागत भी ज़्यादा लगती है। जो लागत आप लगाते हो वो फसल उसका उत्पादन करते हो, तो क्या लगता है उससे इतनी आय हो जाती है कि आसानी से घर चल जाएगी कि परेशानी होती है? घर तो चल जाता है, लेकिन परेशानी ज़्यादा ही होती है। तो इस बार लेकिन आप इस बार तो सही है ना। देखो, इस बार जो है लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, आपके हाथ में वोट की ताकत है, तो क्या मुद्दे हैं जो नेता आ रहे हैं जनता के बीच में,
तो किन बातों को लेकर आ रहे हो और इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो? मैं तो यही सोच रहा हूँ, सभी कोई सोच रहे हैं कि महंगाई जो है वो करें सस्ती। हाँ, महंगाई जो है, महंगाई से परेशान है, महंगाई से परेशान है सब लोग, किसान भी है सब। ये बताइए कि किसान भी महंगाई से परेशान है। किसान जो है फसलों का उत्पादन भी करता है, लोगों को तब खाने के लिए अनाज मिलता है, तो ऐसे में जो लागत है वो पहले की अपेक्षा बढ़ी है, कम हुई है, और जो परेशानियां थी वो पहले से कितनी कम हुई हैं या और बढ़ गई हैं? परेशानियाँ तो कम हुई हैं और लागत भी बढ़ी हुई है और उचित मूल्य भी मिल रहा है। जो भी सरकार चल रही है सही से कर रही है, जो भी कर रही है। मुद्दे क्या? मुद्दे तो कुछ नहीं है, जब ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छी फसल हो रही है, रेट भी अच्छा, उचित मूल्य भी मिल रहा है। परेशानी जो पहले होती थी अब तो होती नहीं है। यूरिया वगैरह मिलता है? हाँ, सब मिलता है यूरिया। नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। ये बताइए, कहा जाता है कि किसानों को यूरिया के लिए सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, लाइन भी आप लोगों को सोसाइटी में लगानी पड़ती है, उसके बाद भी जो है नहीं मिलता है, ब्लैक में आप लोगों को ख़रीदना पड़ता है। लेकिन ये बताइए कि इस बार जो है किसान जो है अन्नदाता कहलाता है, खेती की रीढ़ कहलाता है, और इस बार जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो किसान क्या सोच रहा है? क्या मुद्दे हैं जो नेता आ रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? वादे तो कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब ये तो चुनाव के बाद ही बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। किसान क्या चाह रहा है इस बार चुनाव में, क्या होना चाहिए कि ताकि किसान का फायदा हो, जीवन स्तर सुधरे? अब वो किसान के ऊपर है, वो क्या चाहता है। अब हम लोग इस बारे में नहीं जानते, सभी के मन की बात। अभी आप क्या चाहते हो? हम लोग क्या है, जो होगा सब ठीक है, सब सही है। अब क्या ठीक है, लोग कह रहे हैं जो होगा सब ठीक है। चले, और हमारे साथ और भी लोग हैं। देखिए यहाँ पर जो है किसानों के साथ साथ हमारे साथ यहाँ कुछ लेबर भी है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कृषि उपज मंडी में सुबह से शाम तक काम करते हैं जी। इस बार जो है जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे हैं और क्या चाहे तो आप लोग क्या होना चाहिए? अब साहब क्या बताएं, हम लोग की तो कोई सुने ही नहीं, पल्लेदारों के विषय में तो कोई नेता बोलते ही नहीं है। हाँ, हम लोग काम करते हैं, हाँ, कोई नेता नहीं आते, कोई बोलते ही नहीं है हम लोग के विषय में। सुबह से शाम तक काम करते हैं, मेहनत भी बहुत है, 8.5 रुपये कट्टा मिलता है जी सर। दिन हो जाता है, अब ना हो क्या करोगे। देखिए जो यहाँ के पल्लेदार हैं उनकी एक अलग समस्या है। उनका कहना है कि किसान आता है एमएसपी पे अपनी फसल बेचता है, सरकार उनको खरीद भी लेती है, लेकिन जो यहाँ पे किसानों की फसल उठाने और रखने का काम करते हैं उन्हें उचित जो है उसका मेहनताना नहीं मिलता। ये बताइए कि आप लोग इस बार चुनाव है, क्या चाहते हैं? क्योंकि नेता आ रहे हैं, आप वोट के लिए बड़े बड़े वादे आप लोगों से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की परेशानियाँ क्या हैं और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए ताकि परेशानी कम हो? अब क्या होना चाहिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें परेशानी कम हुई है। परेशानी तो झेल ही रहे हैं, उसमें क्या है। तो क्या चाहते हैं, अब क्या अब वही चाहते हैं कि सब जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जब हम लोग को कोई चीज़ की दिक्कत तकलीफ नहीं हो। अभी क्या हो रहा है, क्या अब क्या है, अभी तो परेशानी कोई नहीं है, अब कर ही रहे हैं काम। काम नहीं करना है क्या? अरे काम तो करेंगे ही आगे भी, अब जो पूरा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहे बस। देखिए वो कह रहे हैं कि परेशानियां हैं वो कम नहीं हो पाई हैं, है ना। और हम और इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि देखिए जो लोग हैं लेबर है वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, कृषि उपज मंडी आप सुबह से आते हैं, किसान फसल लेके आता है, उसे एमएसपी पे सरकार फसल खरीद लेती है, लेकिन आप लोगों को जो पैसा मिलता है वो सही मिल रहा है कि अभी और आपको दिक्कतें जा रही हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा मिल रहा, थोड़ी बहुत दाना मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं। इस बार चुनाव है, हाँ तो जी। नेता जो आ रहे हैं क्या वादे लेकर आ रहे हैं? अब हम क्या बोले सर, अब हमको ना ही तो राशन कार्ड है, ना ही हमको लाडली योजना के पैसा मिले, ना ही मतलब हम लोग को कोई सरकारी कारोबार का कोई योजना नहीं है। अब हम क्या बोले, भरे फार्म बने ही नहीं हमारे। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमने फॉर्म में भरा और नहीं मिला? हमने पूछे, अब किसी ने सुनने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूँ। अब मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने नहीं आते, उसी में दौड़ते रहेंगे तो हो गया।
जी जी। तो देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं, कुछ महिलाएं भी थी जिनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें दिक्कतें तो जा रही हैं, योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जो है जो दाम उन्हें मिल रहा है उससे लेकर वह संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि सरकार को थोड़ा और दाम बढ़ाने चाहिए एमएसपी के, क्योंकि जिस तरीके से वो फसल में लागत लगाते वही नहीं निकल पा रही है। हमारे साथ और भी हैं। भाई साहब ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम आए सुरैया गांव से। आज ये बताइए कि इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो आज किसान की क्या स्थिति और क्या इस बार आप लोग क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? किसान ही चाहते हैं कि अपने रेट से दाम मिलना चाहिए, रेट से बिकना चाहिए। जो लागत लगाते हैं, खर्चा करते हैं, उतना पूरा नहीं हो पाता। हर चीज़ महंगाई है, दवाई, दारू, बीज, भाड़ो, हर चीज़। वो जो रेट से नहीं बिकता तो उसमें घाटा लगता है। तो जो नेता आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? रेता के बारे में अब क्या कहना है, वो तो चलाया है, सनातन से तो चलता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार दोनों चलते जा रहा है। तो ये बताइए कि यूरिया एक बड़ी समस्या रहती है किसानों को, सबसे ज़्यादा फसल में अगर दिक्कत होती है यूरिया के लिए सुबह से लाइन भी लगाते हैं, शाम तक लग जाती है, लेकिन मिलता नहीं है। तो इस बार जो है क्या आपको लगता है कि यूरिया आसानी से मिला है? इस बार किसान क्या चाहता है? सर यूरिया आसानी से तो नहीं मिला है, बट समस्याएं बहुत हुई हैं। अब जैसे जो मक्का आया है तब रेट भी इसमें कुछ नहीं है, यूरिया भी तेज़ मिला है, तो उससे कहा परेशानियां बहुत ज़्यादा हुई हैं किसान भाइयों को। तो इस बार किसान क्या चाह रहा है चुनाव में? चुनाव में चाह रहा है भाई किसान भाइयों की सुनवाई हो और यूरिया DAP वगैरह होना चाहिए रेट से, और अच्छे से मिलना चाहिए। जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो क्या कह रहे हैं? अरे सर वोट मांगने के लिए तो वो तो आ जाते हैं, बट उसके बाद जो हुआ सो हुआ, उसने वो छोड़ दो। 5 साल तक उनको लेना ही नहीं है, क्या खबर लेना है क्या नहीं लेना है, ऐसा हो रहा है। तो क्या लगता है बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? तो बदलाव होना चाहिए, ये बताइए। ये कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, बोलते कि अभी मिल रहा है। पहले जो समस्या थी जैसे यूरिया के लिए तो आसानी से अभी मिल जाता है, लेकिन जो समस्या है आज वो कह रहे हैं कि किसानों की कम नहीं हो पाई है। तो ये कम क्यों नहीं हो पाएगी? कि इसको सरकार को बदलना है पहले तो बस, सीधा है साहब। क्यों नहीं भाई, इस महंगाई की बात थी। जब देखो महंगाई, हर चीज़ में महंगाई। 1200 रुपये वाली यूरिया 1500 रुपया में दे रहे हैं। यूरिया 267 वाले 400 में खरीदो। ब्लैक में आसानी से नहीं मिल रहा। आसानी से मिल ही नहीं रहा है। सुबह से लाइन में लगो, शाम तक पता चला भाई ये बढ़ा गया है, दूसरे दिन फिर आओ। अच्छा ये बताओ भाई, आप कहाँ से आते हैं? नरसिंहपुर जिला गोटे गाँव। आप गोटे गांव से आए हो, आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि आप लोगों के, अगर हम बात करें युवा किसान हो, तो कितना बदलाव आप लोगों में आया है? क्योंकि आप खेती की ओर आए हैं, कहा जाता है कि खेती को जो है लाभ का धंधा बनाया जाएगा। खेती लाभ का धंधा बन पाया? जी सर, लाभ का धंधा तो नहीं बन पाया, मतलब किसान को उचित अब दाम मिल रहे हैं। मक्का अच्छा, आज से बरसात नहीं होने के कारण मक्का कम निकला है और रेट भी अच्छे हुए हैं। अच्छा, और यूरिया खाद वगैरह मिल रही है जैसे भाई साहब कह रहे थे? खाद वगैरह सर ब्लैक में मिलता है, लाइन में किसान को कहाँ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। अच्छा, ब्लैक ही में खरीदना पड़ता है। ब्लैक ही में समस्या है। तो क्या चाहता है इस बार किसान, क्योंकि नेता जो है वोट मांगने आ रहे हैं? वोट मांगने तो ठीक है सर, पर जो बीजेपी सरकार है अच्छी सरकार है, बदलाव की ओर नहीं है कांग्रेस सरकार। देखिए लोग कह रहे हैं कि बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे जो रेट है अभी उनको ठीक मिल रहा है किसानों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों को यूरिया जो है उसके लिए लाइन लगानी भी पड़ती है, नहीं भी लगानी पड़ती, ब्लैक में भी खरीदना पड़ता है और सोसाइटी में आसानी से मिल भी जाता। तो ये समस्या क्यों बनी रहती है? क्या मानो, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? ये समस्या नहीं होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। अच्छा, और ये बताओ कि बिजली पानी की बात, क्योंकि खेती में बिजली और पानी दोनों की ज़रूरत है, तो ये मिल पाता आसानी से? नहीं मिलता आसानी से। बोलते हैं 10 घंटे लाइट मिलती है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलती। इसमें तो और 24 घंटा होना चाहिए खेती में। तो अब इस बार क्या चाहते, क्या मुद्दे हैं इस बार किसानों के बीच में, क्योंकि चर्चा होती है किसानों के बीच में, चुनाव आ गया तो किसान क्या चाह रहा है? किसान तो सब कुछ चाह रहा है कि 24 घंटे लाइट हो और पानी की व्यवस्था हो, सब कुछ सही साट हो, और मंडी में भी रेट अभी ठीक है मक्के के, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए मक्के के रेट भी।
देखिए, जो किसान हैं, ज़्यादातर किसान युवा हैं, वो यही चाह रहा है कि जो रेट है उन्हें एमएसपी का जो 2000 रुपये तक मक्के का 1800 से 2000 रुपये मिल रहा है, वह इसी तरीके से मिलता रहे। उन्हें आसानी से बिजली पानी भी मिले। बिजली जो अभी 10 घंटे खेती के लिए मिल रही है उसको और 2 घंटे से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि खेती में बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। खेतों में पानी देना पड़ता है, तब कहीं जाकर फसल प्रॉपर हो पानी मिलता है, तब कहीं जो है फसल होती है। हमारे साथ और भी है, ये बताइए, आप युवा हैं, आप खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर युवा जो है वो चाहता है कि IAS बन जाए, IPS बन जाए या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में आसानी से नौकरी करें, लेकिन आपने खेती का धंधा अपनाया। खेती, पारंपरिक खेती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो खेती में जो लागत है, जितनी आप लागत लगाते हैं उतनी आमदनी हो पाती है? और जो सरकारें मुद्दे की बात कर रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को लाभ होगा, खेती को लाभ का धंधा, ये ऐसा कुछ हो पाया है? अभी तक तो जो खेती में लागत लगा रहे ना इस रेट पर तो हो रहा है, बाकी पूरा मौसम पे डिपेंड होता है। जैसे अगर रेट सही नहीं होता तो मक्का की लागत से आधी यानी कि इनकम आ रही है। अभी रेट सही है तो ठीक है, अब आगे से मटर की खेती आ रही है तो उसका भी पूरा रेट पर डिपेंड रहेगा। तो क्या लगता है, खेती लाभ का धंधा बन रहा है? बिल्कुल है लाभ का धंधा। अगर आप दिमाग से करो तो लाभ का धंधा है, अगर बिना दिमाग से नहीं करोगे तो लाभ का धंधा बिल्कुल नहीं है। जो सरकार कह रही है कि भाई किसानों को हम बिजली पानी भी दे रहे हैं, आराम से उनको जो है DAP यूरिया और खाद भी मिल रहा है, तो ऐसा कुछ है? बिजली तो कई बार जाती है, बिजली सही नहीं मिल रही है। बिजली बिल्कुल सही नहीं मिल रही है। अगर देखो दिन में 10 घंटे बिजली सरकार की तरफ से आती है, लेकिन देखा जाए तो 8 घंटे भी नहीं आती है। कई बार ट्रप मारती है, ट्रांसफार्मर जल गया, और जो सरकार के जो होते हैं ना कर्मचारी, वो ढंग से सुनते भी नहीं हैं। कर्मचारी नहीं सुनते, बड़ी एक समस्या की बिजली विभाग से शिकायत ही रहती है किसानों की, कर्मचारी नहीं सुनता है। तो ये तो दिक्कतें जो है पहले की अपेक्षा कितनी कम हुई हैं? और इस बार किसान जो है चुनाव में, किसानों के जब आप लोग बैठते हैं सारे किसान, तो क्या चर्चा हो रही कि इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सब बहुत अच्छे हैं, और सरकार भी जो अपनी जो राज शासन चला रही है तो सब अच्छा कर रही है, परंतु सिर्फ मेन किसानों की समस्या है बिजली से। और पिछले साल है अपन को 10 घंटा बिजली मिलती रही 24 घंटे में, इस बार और 8 घंटे कर दी है, तो सिंचाई नहीं हो पा रही है। सबसे मान लो किसानों को दिक्कत बिजली से ज़्यादा हो रही है। क्या होना चाहिए? तो बिजली को बढ़ाया जाए, उसका समय कम से कम ना मिले तो 2 शिफ्ट तो 24 घंटे में मिले, 12 घंटा 6 घंटे। तो जी पानी तो अब जिनके पास जैसा साधन है तो चला रहे हैं, बाकी मेन समस्या है बिजली की किसानों को। खाद की बात करें तो खाद तो पर्याप्त मिल रही है सोसाइटी से, लेकिन जो कभी कोई कमी नहीं जो है। विपक्षी की पार्टियां वो कहती हैं किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ लाइट की समस्या है, बाकी सारी सुविधा पर्याप्त है, सब व्यवस्था है, सब किसान खुश है, लाइट से भर दुखी है। हाँ, तो देखिए इस बार जो है किसान चाहता है कि उसे खेती के लिए लाइट जो है चाहे 2 शिफ्ट में दी जाए, लेकिन लाइट कम से कम 15 से 18 घंटे मिले, ताकि उनकी जो फसल है वह उसको प्रॉपर पानी मिल सके, फसल जो है उसका उत्पादन वह अच्छे से कर सके। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि जो उनका फसल का रेट अभी मिल रहा है वह रेट मिलता रहे, क्योंकि अगर ये रेट नहीं मिलेगा तो उन्हें अपनी लागत भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब लेकिन किसान एक बात पर ज़रूर चुप्पी साध रहे हैं कि इस बार जब वह 17 नवंबर को वोट करने जाएंगे तो वह किसे सरकार में बैठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है। इसलिए इस जनता जनार्दन में लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी किसान है, और इसलिए किसान इस बार मुख्य भूमिका में। और किसान जब बटन दबाएगा और 3 तारीख को नतीजे बाहर आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर किसान ने किसको बैठाला है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।